हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइट में। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में। मोसाद ने इन दिनों एक ऐसा काम करके दिखाया है जो पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अचंभित है। उसने एक साथ इतने बड़े लेवल पर इतना जो एक सीक्रेट जो मिशन है उसको कामयाब बनाया है। इसके द्वारा पूरी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, किसी के मन में ये कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि मोसाद एक ऐसा काम कर सकता है, इतने बड़े ऑपरेशन को इतनी स्मार्ट तरीके से अंजाम दे सकता है। मोसाद ने ये प्लानिंग कब से की होगी, इसके पीछे उन्होंने काफ़ी लंबा वक्त लगाया होगा। एक सोची समझी जी एक रणनीति के तहत ये पूरा प्लान किया गया होगा मोसाद की तरफ से। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्मार्ट तरीके से मोसाद ने ये काम किया है। लेबनान में एक साथ इतने सारे जो है जो पेजर थे वो उनमें ब्लास्ट जिस तरीके से हुआ है वो एक मोसाद का ही काम है। ये तो पूरी जो है सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि ये कहीं ना कहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही काम है। इतने बड़े लेवल पे इस तरीके का जो ऑपरेशन कर सकते हैं या इतने बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है वो सिर्फ यहूदी कर सकते हैं, यानी कि इजराइल ही कर सकता है। और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो इसीलिए जाना जाता है बहुत बड़े बड़े इस तरीके के काम करने के लिए। अब यहाँ पे बात ये सोचने वाली बात होगी कि जो हमास है वो हिजबुल्ला जो है उसने अपने जो संगठन के लोग हैं उनको गाइड किया था कुछ दिनों पहले। उसने कहा था कि अगर आप मोबाइल रखते हैं तो आपकी जो मोबाइल है वो ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके पास मोबाइल रहेगा तो वो कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। उसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी क्या प्लानिंग है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हमारी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं लीक हो सकती है। इसी डर से जो है हिजबुल्ला ने कहा था कि सभी के सभी जो है जो पेजर हैं उनको रखना स्टार्ट कीजिए, ताकि कोई भी जो मैसेज है वो आपको पहुंचाया जा सके उसी के द्वारा, और उसके द्वारा बताया जाएगा कि आपको कहाँ आना है, कहाँ मिलना है, क्या से क्या करना है। तो जो 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 ये पेजर था ये उनके लिए एक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा था और कुछ दिनों से काम भी अच्छा कर रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से पेज मेकर में अचानक से इतने बड़े लेवल पर एक साथ इस तरीके से धमाका होना, जिसमें उसके बहुत सारे जो उसकी जो टीम के जो लोग थे, जो बड़े बड़े कमांडर थे, उसमें वो भी मारे गए हैं। यानी कि किसी की आंख फूट गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर, किसी का मतलब लोग वहाँ लेबनान में इस तरीके की एक साथ इतनी बड़ी दिक्कत सामने आई लोगों के सामने। एक तरीके से इतना बड़ा तूफान सा आया कि वहाँ को कुछ समझना ही थोड़ी सी लिए तो हिजबुल्ला के लिए या लेबनान के लिए बहुत मुश्किल सा हो गया होगा कि अचानक से ये ऐसा हुआ क्यों, किस वजह से हुआ। अब उन्होंने ये कल्पना तो नहीं की होगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो हिजबुल्ला का और इजराइल में काफ़ी लंबे समय से मतलब युद्ध चला आ रहा है। दोनों में काफ़ी समय हो गया जब से मतलब इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चला आ रहा है, तनाव चला जा रहा है। तो जो आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, उसमें उसका जो रोल था वो काफ़ी ज़्यादा था। अब ऐसे में इजराइल ने जो सोचा होगा, जो इजराइल ने प्लान बनाया होगा कि कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से निपटाया जाए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है युद्ध को चलते हुए। अब ऐसे में हिजबुल्ला के दिमाग में भी ये प्लान आया था। उसने कुछ दिन पहले ही इस तरीके की जो है अपनी जो टीम के लोग हैं, अब वहाँ के लेबनान के जो लोग हैं, उनको मोबाइल रखने से मना किया था कि आपको मोबाइल नहीं रखना है, क्योंकि मोबाइल से तो आपकी जो लोकेशन है वो जल्दी ट्रैक हो जाती है। अब ऐसे में जो ये बात जब इजराइल को भी पता होगा, क्योंकि ये सबको ही बताइए, उन्हें बहुत ही खुली ओपन तरीके से हिजबुल्ला ने ऐसा कहा था। तो ये कहीं ना कहीं तभी जो उनका इजराइलों का दिमाग है, यहूदियों का जो दिमाग है, ज़रूर तभी से सेट हुआ होगा। उनके दिमाग में ये आइडिया ज़रूर आया होगा कि इनको किस तरीके से निपटाना है। आप ये समझ सकते हैं कि इतनी लंबी प्लानिंग इतने समय से उन्होंने की होगी। जहाँ से पेज मेकर जी जो बने हैं, यहाँ से जो ये पेजर हैं ये बने हैं जिस कंपनी में, और जहाँ से ये सप्लाई हुए हैं, और फिर उसके बाद जिस तरीके से हिजबुल्ला के जो जितने भी आतंकी संगठन के जो लोग हैं, उसके जो अपने जो लीडर के लोग हैं, उसकी जो कमान के जो लोग हैं, उन तक जो वो सप्लाई हुआ है, पहुँचा है, वहाँ तक भी चला गया। लेकिन किसी को कोई इस बात का कुछ किसी को भी अता पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि जो ये पेजर जो है जो यूज़ किए जा रहे हैं हिजबुल्ला के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा, इनमें ऐसा कुछ हो भी सकता है।
यहाँ तक तो किसी ने शायद इसी लेवल तक तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। आप ये समझ सकते हैं इज़राइल का जो दिमाग है, मतलब यही कहा जाता है कि जहाँ से कोई सोचना बंद कर देता है वहाँ से इज़राइल के जो उसकी जो सेना है या उसकी जो खुफिया एजेंसी उसने वहाँ से सोचना स्टार्ट किया था कि इतने बड़े लेवल पर इस तरीके का धमाका वो कर सकते हैं। अब ये पेज़र से भी इन्होंने इस तरह का धमाका हुआ, और जो वॉकी टॉकी होते हैं जिससे वो आमने सामने लेकर मुंह से इस तरीके से सामने रख के जिससे बात की जाती है, वो कम्युनिकेशन किया जाता है, उसमें भी ब्लास्ट हुए। अब आप ये समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जो लोग हैं या वहाँ के जो लेबनान में जो रहने वाले लोग हैं वो इस समय कितने ज़्यादा डरे हुए होंगे, क्योंकि इस तरीके से तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक है या ये इंटरनेट वाली जो 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 वाली जो चीज़ें हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो, ये तो इसमें तो किसी में भी धमाका हो सकता है। अपने घर में रखा हुआ चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, या कोई भी ऐसा जो सामान है वो अब तो उसमें इसमें डर लगने लगा है कि पता नहीं क्या चीज़ ब्लास्ट हो जाए, कहाँ हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत जो डरावनी वाली जो तस्वीरें आई हैं, इसमें एक तरीके से लोगों के मन में डर तो बैठा ही होगा ना, क्योंकि वो किसी भी अगर वो फ्रिज को भी अगर खोल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनको मन में एक डर होगा कि कहीं हम इसको खोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन एक बात तो ये समझने वाली बात होगी, और ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह या बाकी पूरी वर्ल्ड कंट्री में जितने भी हैं उनको ये बात तो ज़रूर समझ में आई होगी इजराइल के इस ऑपरेशन से कि अब जो युद्ध हो रहे हैं, अब जो आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो कितने ज़्यादा भयानक होंगे, कितनी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है, जो ये साइबर अपराध जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। अब इंसान बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। अब उसके हाथ में अगर कोई चीज़ वो उपकरण अगर यूज़ कर रहा है, अगर उस इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगर वो कोई है, तो उसमें क्या हो जाए अचानक किसी को नहीं पता। इससे पूरे देश में पूरे वर्ल्ड की जो कंट्री हैं उनको एक ज़रूर सीख तो ज़रूर मिली होगी ऐसा, क्योंकि इज़राइल की तरफ से ये ऑपरेशन जो था वो यही इस तरीके से गया था कि किसी ने सोचा ही नहीं होगा, किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि जो इज़राइल है, इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है, जो मोसाद है, वो इस लेवल का भी काम कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ इज़राइल की या फिर हिजबुल्लाह के बीच या लेबनान की, ये सिर्फ बात नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हमारा जो देश है भारत जो है वो भी एक ऐसा ही देश है। वहाँ भी हमें ये एक डरने वाली या सोचने समझने वाली बात होगी कि जो हम जितनी भी सारे हमारे देश में जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या टीवी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सामान है ना वो सारे के सारे जो है वो चाइना से आते हैं। तो चाइना की कंपनियां हमारे यहाँ पे बना रही हैं। हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना आज के समय में भारत वाले, वो चाइना से ज़्यादा चाइना की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई भी गैजेट हो, वो ज़्यादातर चाइना वाले हैं। चाइना की जो कंपनियां हैं वो बना रही हैं उनको। अब ऐसे में आपको इस तरह का ये सोचने पे मजबूर तो ज़रूर किया होगा कि अगर चाइना वालों ने कभी ऐसा कर दिया तो फिर क्या होगा। ये सवाल तो ज़रूरी है ना अपने आप में कि अगर चाइना वालों ने कभी ऐसा कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि भारत में तो इतनी बड़ी जो है इतनी बड़ी जनसंख्या है। अब इतने बड़े लेवल पर चीन के जो उत्पाद हैं, जो मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, टीवी हैं, वो भारत की जो लोग हैं वो यूज़ में अपने ला रहे हैं।